इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पंचायतों पर नियंत्रण स्थापित करने संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसको। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण जो है वो कौन कौन कर सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कौन कौन कर सकता है। तो इसमें एक तो पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, ये भी पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। उसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व होता है एसडीएम, वो भी कर सकता है। इसके अलावा आयुक्त संचालक पंचायत, ये भी ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। इसके अलावा कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी जो होता है वो भी ग्राम पंचायत के कार्यों का क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के कार्यवाहियों का निरीक्षण कौन कर सकता है। तो आयुक्त हो गया, कहाँ का आयुक्त, संचालक पंचायत। ठीक है, आयुक्त संचालक पंचायत का जो होता है वो जनपद पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकता है, या फिर कलेक्टर कर सकता है, या कलेक्टर के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति होता है या अधिकारी होता है वो भी जनपद पंचायत की कार्यवाहियों का क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एडीओ 2012 एग्ज़ाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जिला पंचायत के अधिकारियों का निरीक्षण कौन कर सकता है। अब जिला पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण पे आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको आयुक्त देखना है संचालक पंचायत का। ठीक है, या फिर उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी। ठीक है, जनपद में तो आयुक्त संचालक पंचायत के अलावा कलेक्टर या फिर कलेक्टर के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी बोला, लेकिन जिला पंचायत की कार्यवाही के मामले में आयुक्त होगा। ठीक है, लेकिन संचालक पंचायत का, उसके अलावा उसी के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, यहाँ पे कलेक्टर नहीं होगा। पंचायतों का निरीक्षण कितने समय में किया जाना चाहिए। तो वार्षिक रोस्टर तैयार कर वर्ष में कम से कम एक बार पंचायतों का निरीक्षण है वो किया जाना चाहिए। वार्षिक रोस्टर तैयार करने के बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निरीक्षण अधिकारी को क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती है। ये देखिए, निरीक्षण अधिकारी को क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती है। तो जो भी निरीक्षण अधिकारी आता है वो क्या करता है, गवाह बुला सकता है, गवाह बुला सकता है वो। इसके अलावा साक्ष्य को अभिलिखित करना, ठीक है, साक्ष्य लिखवा सकता है। और अभिलेखों की क्या कर सकता है, प्राप्तियां ले सकता है वो। अभिलेखों की प्रतियां क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये हुआ अधिकारी जो वहाँ पे देखने के लिए आएगा, निरीक्षण करने के लिए। गवाह बुला सकता है वो, साक्ष्य अभिलेख लिखित करा सकता है। इसके अलावा अभिलेखों की जांच प्रतियां ले सकता है। उसके बाद हम देखेंगे, पंचायत के द्वारा पारित किसी संकल्प, आदेश या अनुज्ञा को किन प्रमुख कारणों से निलंबित किया जा सकता है। अगर पंचायत ने कोई भी संकल्प, आदेश, अनुज्ञा पारित किया है, ठीक है, तो उसको निलंबित किया जा सकता है किन कारणों से। तो एक तो वो अगर है विधि के प्रतिकूल है वो प्रक्रिया, आदेश, तो उसको निलंबित किया जा सकता है। या इससे धन की हानि या दुरुपयोग हो रहा है तो भी, या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका पर, या शांति भंग होने की स्थिति में ऐसी जो संकल्प पारित किया गया आदेश है इसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निलंबित किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे, तो ये देखेंगे, पंचायत के संकल्प, आदेश, अनुज्ञा को निलंबित कौन कर सकता है। ठीक है, तो अब इन्हें निलंबित कौन कर सकता है, इन आज्ञा वगैरह को। तो ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है, एसडीएम, ठीक, वहाँ पे ये निलंबित कर सकता है ऐसे आदेशों को। जनपद में निलंबित कर सकता है कलेक्टर। जिला पंचायत में कौन निलंबित कर सकता है, संचालक पंचायत। तो जिला पंचायत का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संचालक पंचायत जो है ऐसे आदेशों को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकता है जो कि विधि के प्रतिकूल है, धन या हानि की दुरुपयोग के बारे में बताता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका है, या शांति भंग होने की आशंका है। ऐसे आदेशों को निलंबित कर सकता है जिला पंचायत में संचालक जो पंचायत है वो
और जनपद में कलेक्टर, वही ग्राम पंचायत में एसडीएम द्वारा ऐसा निलंबन किया जा सकता है ऐसे आदेशों को। अगला प्रश्न, विहित प्राधिकारी द्वारा पंचायतों के संकल्प, आदेश आदि को निलंबन करने की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो अब ये पुष्टि कौन करेगा? इन आदेशों को निलंबित हो गया है ऐसे करके, ठीक है, तो राज्य सरकार या इस राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी होगा या व्यक्ति होगा, वही इसकी क्या करेगा? सूचना देगा कि आपके आदेश जो दिए थे आपने वो उसको सरकार ने क्या किया है, सरकार ने या सरकार के अधिकारी ने उसको क्या किया है? निलंबित कर दिया है। ऐसे करके राज्य सरकार उसकी पुष्टि करेगा या निर्दिष्ट अधिकारी उसकी पुष्टि करेगा। राज्य सरकार या नाम निर्दिष्ट अधिकारी निलंबन आदेश की पूर्ति करने के लिए क्या कर सकता है? वो अब उसको निलंबन आदेश की पुष्टि कराना है तो वो क्या करेगा? पंचायत को सुनवाई का मौका देगा वो, ठीक है, उसको सुनवाई का एक मौका देगा, ठीक है, ऐसे करके वो बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आदेश निलंबित हो गया है, ठीक है, उसको एक मौका देगा। उसके बाद अपास्त या पुनरीक्षित कर सकता है, ठीक है, फिर वो क्या कर सकता है? एक तो वो उसको क्या कर सकता है? फिर से दोबारा उस क्या कर सकता है? पुनरीक्षित कर सकता है वो यानी वो पंचायतों को क्या कर सकता है? एक मौका दे सकता है वो अधिकारी, ठीक है, पुष्टि करने के लिए, पुष्टि जो कर रहा है वो उस समय वो एक मौका दे सकता है। शासन ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच किससे करा सकती है? ठीक है, अब जो शासन है वो ग्राम पंचायत के कार्यों की जो जांच है वो किससे करा सकती है? तो द्वितीय श्रेणी के अनिम्न पद के शासकीय अधिकारी से, ठीक है, दूसरे श्रेणी के अनिम्न पद पर जो शासकीय अधिकारी होता है उससे जो सरकार है वो ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच करा सकती है। यहाँ जांच की बात किया जा रहा है, किस चीज़ की बात की जा रही है? जांच की बात की जा रही है। वहाँ पे कार्यों का निरीक्षण बोला था, तो निरीक्षण में पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन आया था, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आयुक्त आया था संचालक पंचायत का, इसके अलावा कलेक्टर तथा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी आया था ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पे जांच कौन करा सकती है? तो द्वितीय श्रेणी के अनिम्न पद के शासकीय अधिकारी से वो जांच करा सकता है। यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए देखिए, यदि कोई पंचायत अधिनियम या अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्य का निष्पादन नहीं करता है तो पालन कराने के लिए कौन अधिकृत होता है? ठीक है, यदि कोई पंचायत अधिनियम या फिर अन्य कोई विधि जो दिया गया है, कर्तव्य दिया गया है, उसका निष्पादन नहीं करता है तो उसका निष्पादन कराने के लिए कौन सा अधिकारी होता है? ठीक है, तो ग्राम एवं जनपद पंचायत में दोस्तों कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर होगा, ठीक है, और लेकिन जिला पंचायत में संचालक होता है, फिर से संचालक पंचायत जो होता है वहाँ पे ये कराएगा कि कर्तव्य का पालन कराएगा, ठीक है, निष्पादन नहीं कर रहे तो पालन कराने के लिए वो ऐसा करेगा, ठीक है। ग्राम एवं जनपद पंचायत में कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, वहीं जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत जो होता है वो, ठीक है, तो यहाँ पे संचालक पंचायत जिला पंचायत के लिए खूब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पंचायत के पदधारी द्वारा धन या संपत्ति की हानि दुरुपयोग किए जाने पर क्या कार्रवाई की गई? पंचायत के पदाधिकारी ही ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं धन वगैरह का तो क्या होगा? सुनवाई का उनको क्या किया जाएगा? सुनवाई का मौका देकर भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली की जाएगी, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा भू राजस्व के तौर पर उनसे वसूली भी उस समय कर ली जाएगी, ठीक है। धन या संपत्ति की वसूली कौन कर सकता है? तो विहित प्राधिकारी कलेक्टर या फिर जो अतिरिक्त कलेक्टर होगा, ठीक है, वो जो है यहाँ पे धन या संपत्ति की क्या कर सकता है? वसूली कर सकता है। अगला प्रश्न, पंचायतों एवं स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का हल कौन करता है? ठीक, अब पंचायत हो गए या फिर स्थानीय जो कुछ प्राधिकारी वगैरह हो गए, अधिकारी वगैरह, उनके बीच विवाद हो गया तो निपटारा कौन करेगा?
दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच, अगर पंचायतों के बीच होता है तो वहाँ पे राज्य सरकार करता है, लेकिन पंचायतों और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद हो जाए तो राज्य सरकार ही करेगी, यहाँ पर भी ऐसा बताया। ठीक है, यदि विवाद जो है पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच होता है तो राज्य सरकार जो है विवाद का हल केंद्र सरकार के अनुमोदन से करेगी। ठीक है, और ये जो प्रश्न है 2012 में आया था, यदि विवाद जो है पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच होता है तो राज्य सरकार विवाद का हल जो है केंद्र के माध्यम से करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के आदेशों की अपील या पुनरीक्षण किसे की जा सकती है? विभिन्न प्रकार के आदेशों के लिए अपील या फिर पुनरीक्षण के लिए किसे की जा सकती है? अपील या पुनरीक्षण किसे किया जा सकता है? ठीक है, जो आदेश वगैरह है या अपील करना है इनके लिए, ठीक है, तो ये कहाँ पे अपील कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के आदेश की अपील या पुनरीक्षण कहाँ पे, तो वो कर सकते हैं अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। जनपद पंचायत में वही कलेक्टर को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिला पंचायत में यहाँ पे फिर से आयुक्त को ध्यान रखना है दोस्तों, आयुक्त को जिला पंचायत के आदेशों के अपील आप आयुक्त को कर सकते हैं। पुनरीक्षण की सुनवाई कौन कर सकता है? अब जो पुनरीक्षण ये करवाना चाहते हैं उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो ये करेगा राज्य सरकार, आयुक्त, संचालक पंचायत या कलेक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे राज्य सरकार करेगा इनकी सुनवाई जो है। ठीक है, यही लोग क्या किए, संचालक पंचायत वगैरह ही, कलेक्टर लोग ही यहाँ पे उनसे वसूली वगैरह किए, कि वहाँ पुनरीक्षण की सुनवाई जो है इन्हीं को ही सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य सरकार, उसके बाद आयुक्त, संचालक पंचायत या फिर कलेक्टर। ठीक है, इन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पुनरीक्षण की सुनवाई कर सकता है। तो अपील या पुनरीक्षण किसे किया जा सकता है? तो हमने बताया ग्राम पंचायत के आदेशों की अपील या पुनरीक्षण एसडीएम के पास किया जा सकता है। वहीं जनपद पंचायत के आदेशों की अपील पुनरीक्षण जो है कलेक्टर को किया जा सकता है। जिला पंचायत में पुनरीक्षण जो है आयुक्त को किया जा सकता है। आयुक्त को यहाँ पुनरीक्षण के लिए याद रखना है, आयुक्त को। पुनरीक्षण की सुनवाई कौन कर सकता है? अब अपील तो वहाँ पे आपने उसको कर दिया, अब उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा, या आयुक्त, संचालक पंचायत या फिर कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आयुक्त या संचालक पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किसे किया जा सकता है? अब आयुक्त या संचालक पंचायत के आदेश जो हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किसे किया जा सकता है? इनके विरुद्ध, तो आप इनके विरुद्ध अपील जो है वो राज्य सरकार को कर सकते हैं। कोई भी आदेश की अपील कितने दिन के भीतर की जा सकती है? ठीक है, अब जो भी आदेश दिया गया है उसके लिए अगर आप अपील करना है पदाधिकारियों को तो वो 30 दिन के अंदर उनको अपील करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम और यहाँ पे देखते हैं, विभिन्न स्तर के आदेशों की अपील या पुनरीक्षण किसे किया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत में एसडीएम, अपील किसे करना है ये बोल रहा है, जनपद में कलेक्टर, जिला पंचायत में आयुक्त को। ठीक है, पुनरीक्षण की सुनवाई कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, इसके अलावा आयुक्त, संचालक पंचायत या फिर कलेक्टर करेगा। वहीं आयुक्त या संचालक पंचायत के आदेशों, जो आदेश दिए उनके विरुद्ध भी अपील करना है तो आप राज्य सरकार को अपील कर सकते हैं। ठीक, और ये अपील आप 30 दिन के भीतर करना होगा आपको। ठीक है।